नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कोसाइन फार्मूला के बारे में। तो इसमें हम लोग एक जनरल ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक सामान्य त्रिभुज ABC। अब हम लोग इस वर्टेक्स A से साइड BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस परपेंडिकुलर को नाम देते हैं A और इस पॉइंट को लिखते हैं D। तो ये परपेंडिकुलर हुआ AD। अब हम क्या करते हैं, इस वर्टेक्स A के सामने वाली जो भुजा BC है, इस भुजा को हम A बोलेंगे। B वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को हम लोग स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं और C वाले के सामने भुजा स्मॉल c से निरूपित कर रहे हैं। ये हमारा एक कॉमन सिंबल जो हम यूज़ करते चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम के लेसन में, वो ये है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस त्रिभुज ABD में हम देखेंगे कि जो हमारा नाउ इन ट्रायंगल ABD में जो हमारा AD का स्क्वायर दिस इक्वल्स टू BA स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, अर्थात इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो AD का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। तथा इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, BA का मान क्या है, BA यानी कि C स्क्वायर माइनस का BD स्क्वायर, ये स्मॉल c है। इसी तरह से इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड इन ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC में हम लोग देखते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। तो AD स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, ये आपको मिलेगी AD स्क्वायर, इसे लिख सकते हो B स्क्वायर माइनस का CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस का DC या CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा B स्क्वायर के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी AD स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस का DC स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से C स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल्स टू इधर से B स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, या फिर और इसे हम लोग लिख सकते हैं C स्क्वायर माइनस इस B स्क्वायर को इधर लाइए और इस BD स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों साइड ऐड कर दीजिए A स्क्वायर। सो ऑन एडिंग A स्क्वायर बोथ साइड्स, ओके, तो हमें मिल जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। ओके, और ये जो A है, ये लेंथ एक्चुअली क्या है हमारी, ये A लेंथ है BC की, यानी BC बराबर A है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सो दिस इम्प्लाइज, इस चीज़ को ऐसे ही लिखे रहने देंगे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू, इस वाले की जगह पर हम लोग लिखेंगे BC, क्योंकि BC इक्वल्स टू A है। सो लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, चूँकि BC इक्वल्स टू A है। ओके, अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। सो BC की जगह पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं, BC की जगह हम लोग देखिए यहाँ ट्रायंगल में जो हमने बनाया हुआ है, इस BC को लिख सकते हैं BD प्लस का DC। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पुट करिए, BC की जगह पे लिखेंगे BD प्लस DC और पूरे का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस
सी डी स्क्वायर। सो दिस इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, प्लस 2 इंटू बी डी इंटू डी सी प्लस ये वाला बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। ओके, सी डी को आप डी सी स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। सो इससे ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये बी डी स्क्वायर मिल करके 2 बी डी स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू बी डी इंटू डी सी। ओके, अब इन दोनों में आपका कॉमन है 2 बी डी, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, बी डी यहाँ पर बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, बी डी निकल गया तो बचेगा है प्लस डी सी। अब यहाँ पर देखिए बी डी प्लस डी सी की वैल्यू क्या है, बी सी, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू बी डी इंटू डी सी। ओके, तो ये 2 इंटू बी डी इंटू डी सी हो गया। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ बी डी और डी सी जब ऐड होगा तो यहाँ पर देखिए बी डी और डी सी जब मिलेगा तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी सी। तो यहाँ पे एक जगह गलती हो गई, यहाँ बी डी और इंटू में क्या लिखेंगे, बी सी। और इस बी सी की लेंथ कितनी है हमारी, बी सी की लंबाई है हमारी ए। बी सी किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 2 इंटू ए इंटू बी डी। सो दिस इक्वल्स टू 2a इंटू, अब इस बी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए यहाँ से इस त्रिभुज में एक बार देखिए, इस कोण B के लिए हमें इस बी डी की वैल्यू निकालनी है। इस कोण B के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन ए बी। बी डी की क्या है, इस कोण B के लिए बी डी हमारा क्या है, बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू कॉस ऑफ B, अर्थात कॉस बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी। और बी डी वहाँ से क्या निकलेगा, बी डी इक्वल्स टू सी कॉस बी। तो हम लोग यहाँ बी डी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी डी की जगह लिखेंगे सी कॉस बी। ओके, और इसी चीज़ को बराबर करके इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2ac कॉस बी। ओके, और इस साइड में हमारा देखिए ये सब क्या चल रहा है, इधर क्या बचा हुआ है, ये हमारा बचा हुआ है यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस वैल्यू के बराबर हमारा 2ac इंटू कॉस बी आया। सो इस तरह से हम लोग कॉस बी का मान अब 2ac से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अतः ऐसे, सो देयरफॉर कॉस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये हमारी वैल्यू आई कॉस बी की किसी त्रिभुज ABC में। इसी तरह से लिखेंगे हम लोग सिमिलरली दूसरे कोणों के लिए, जैसे कॉस ऑफ C के लिए अगर हम इस कोण C के लिए देखें तो कोसाइन फार्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, इसी सीक्वेंस में हम लोग इस साइड्स को बढ़ाएंगे तो a की जगह क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी की जगह सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके, और कोण A के लिए आप लिखना चाहेंगे तो आपका कॉस ऑफ A ये वैल्यू क्या मिलेगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ओके, तो ये जो तीनों फार्मूले आप हम पाते हैं, इन्हीं तीनों फार्मूलों को बोला जाता है कोसाइन फार्मूला या फिर कोसाइन रूल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कोसाइन फार्मूले क्या होते हैं और कैसे हम लोग इन्हें डिराइव करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग।